नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। भाई, आप लोगों को पता होगा मेरठ वाला जो दलित परिवार में महिला की हत्या कर और उनकी बेटी का अपहरण कर लिया जाता है। तो भाई सांसद तो बहुत देखे लेकिन चंद्रशेखर रावण जैसा नहीं देखा। भाई उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि काशी टोल प्लाजा पे आपने देखा होगा, काशी टोल प्लाजा पे इतनी खतरनाक बैरिकेडिंग की गई थी कि पूछो मत। क्यों की गई थी बहुत लोगों को मालूम होगा और बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होगा, लेकिन क्यों की गई मेरे भाई, क्यों की गई? क्योंकि वो चंद्रशेखर भाई जा रहे थे एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, इसलिए बैरिकेडिंग की गई, उन्हें रोका गया। अब बताओ, क्योंकि हम अपना अमूल वोट देकर किसी को सांसद बनाएं, किसी को प्रधान बनाएं, और वो क्या करें, उनको हमसे मिलने के लिए रोक लगाई जाए, पुलिस बल को आगे बढ़ा के और रोक लगा दिया जाए। हाँ जी भैया, आप लोग बताइएगा साथियों। क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने जनपद मेरठ में ग्राम कपसाण में अपने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को काशी टोल प्लाजा पे पुलिस बल द्वारा रोका गया, रोकने का प्रयास किया गया। बताओ मेरे भाई, रामराज है ना, तो मेरे रामराज वाले मेरे भाई, आप लोग एक बार जरूर बताना, मेरे प्यारे भाई बहन सभी लोग, क्योंकि रामराज है मेरे भाई। तो ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि रामराज है कि रावण राज है। अब इस घटना को देखते हुए आप क्या बताओगे? मेरठ में दलित महिला की हत्या करके बेटी का अपहरण कर लिया गया, तो ये बताओ कि ये रामराज है कि रावण राज है? आप लोग बताइए। और सबसे दुखद बात ये है कि उस महिला की मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में, और उनकी बेटी को अपहरण कर लिया जाता है। बताओ, दुखद की बात है कि नहीं है? और उसी का मामला है हमारे नगीना चंद्रशेखर आजाद भाई ने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए निकले और काशी टोल प्लाजा पे पुलिस द्वारा रोका गया, रोक लगाई गई, और उसमें धक्का मुक्की भी हुआ। और चंद्रशेखर भाई दिखा रहे थे, उनके हाथ में चोक दिए थे, चुभा दिए थे, कुछ बदतमीजी कर रहे थे वहां, आप लोगों ने देखा होगा। तो कब ये भाई खत्म होगा? और चंद्रशेखर भाई शेर की तरह शेर है, क्योंकि पुलिस को चकमा देते हुए, बैरिकेडिंग को चकमा देते हुए हमारे चंद्रशेखर भाई जी ने पैदल, फिल्मों की तरह, जैसे फिल्म में शूटिंग हो रही है, फिर भी इतना फिल्म में शूटिंग होते हुए इतना नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि मेकअप खराब हो जाता है। ये मेकअप नहीं, ओरिजिनलिटी है मेरे भाई। फिल्मों का सीन नहीं है कि आप लोग देखे और खत्म कर दिए, ये फिल्म है। फिल्म ना भैया, फिल्म नहीं है,
ये रियल स्टोरी है। वो भी पीड़ित परिवार जो है वो भी रियल है। आप लोग फिल्म की शूटिंग का इस्तेमाल ना करना कि आप लोग फिल्म की शूटिंग समझ रहे हो, ना ना। और एक बात और बताइए, आप लोगों ने ऐसा सांसद कभी जीवन में देखा है? आप लोग कभी ऐसा सांसद जीवन में देखा हो तो बताइएगा कि रोड पे चलते हुए हैं, सड़क हो, हाईवे हो और डिवाइडर पे चलते हुए पुलिस उनके पीछे दौड़ते हुए कभी देखा है आपने? दौड़ते हुए दौड़ लगाए हैं, चंद्रशेखर भाई ने दौड़ लगाए परिवार से मिलने के लिए, पैदल दौड़ लगाए, गाड़ी छोड़ के पैदल दौड़े हैं, डिवाइडर पे पैदल चले हैं और पुलिस उनके पीछे दौड़ रही थी। और निकलने के बाद वहां से चंद्रशेखर भाई ने लिफ्ट लिया। जैसे कोई भाई वहां से गुजर रहा था, आ जा रहे थे, तो उनको रुकवा के लिफ्ट लेके हमारे चंद्रशेखर भाई कुछ किलोमीटर उससे दूरी तय किए, ट्रक से तय किए। हाँ जी, आपने देखा है, फिल्म में देखा होगा, मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, फिल्म की, कि आपने फिल्म में देखा होगा, लेकिन ये रियल है मेरे भाई। अब बताओ, जो गुनाह कर रहा है, अगर इतनी सिक्योरिटी वहां लग जाए, उस एरिया में लग जाए, जहां शंका है वहां लग जाए, तो फिर ये घटना होगी नहीं। और सही बात ये है कि चंद्रशेखर भाई को ही क्यों रोका जाता है। इधर प्रयागराज आए थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, प्रयागराज आए थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, फिर भी उनको डिटेन कर लिया गया था। ये क्या मजाक हो रहा है? क्या मजाक चल रहा है भाई? क्यों डिटेन कर लिया जाता है, क्यों रोका जाता है चंद्रशेखर भाई को? ये गलत बात है। और ऐसा सांसद हमने कभी देखा नहीं, और देखने के बाद गर्व हुआ हमें कि ऐसे भी हमारे बीच से निकला हुआ हमारा भाई ऐसे अपनों के लिए पैदल दौड़े, सड़क पे दौड़े, हर चीज। यहाँ तक कि आप सांसद और विधायक को देखा होगा कि गाड़ियां हों करते हुए निकल जाती हैं, लेकिन निकलते नहीं हैं ना, निकलते नहीं हैं, एसी में रहते हैं, बैठे रहते हैं, वो निकलते नहीं हैं। यहाँ तक कि अभी कोई मिलने गया है, कोई सांसद मिलने गया है किसी पीड़ित परिवार से, ऐसे जितना हमारे चंद्रशेखर भाई करते हैं, और कोई हो तो एसी वाली गाड़ी छोड़ना चाहेगा? नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा भाई, नहीं चाहेगा। तो रोका जा रहा है, ये गलत बात है, क्योंकि ये हमारे बाबा साहब का देश है, संविधान का देश है, गौतम बुद्ध का, महापुरुषों का है। क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, संवैधानिक तौर से चलता है। तो भाई आप लोग बताइए, आप लोग देखे हैं ना, तो आप लोग भी बताइएगा कि राम राज है कि रावण राज है। सभी लोग से हमारा क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये राम राज है, इसे राम राज बोले कि रावण राज बोले, ये घटना देखते हुए। और क्या है, और बताया जा रहा है, कई सोशल मीडिया पे दिखाया भी जा रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि अफेयर था 5 साल का, 5 साल पहले का, गांव वाले जानते थे, ये जानते थे भाई। वो अब डिटेल निकालने से क्या होगा, उनको पता
लगना चाहिए कहाँ है, और उनके परिवार वाले का मानना है कि लड़की जो है मना कर रही थी कि हमसे दूर रहो, हमसे बात ना करो। वो जबरन किया गया है हमें लगता है। कैसा मामला है अब उसकी जांच होगी। अपराधी को पहली बात तो महिला की मृत्यु हुई है, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। भाई चंद्रशेखर भाई शेर हैं, शेर। क्या हैं? शेर हैं मेरे भाई, शेर। शेर देखो कैसे दौड़ लगाया। मैंने देखा, सांसद तो बहुत देखा, लेकिन चंद्रशेखर भाई जैसा नहीं देखा। देखने के बाद हिम्मत आ जाती है, और हमारे सभी भाई बहनों को देखने के बाद और अपने सीएम जी से हम अनुरोध करेंगे, ये सब भ्रष्टाचार मिटाइए योगी जी, योगी जी। और अच्छे से जो गलत काम कर रहे हैं उनको सजा अवश्य से जल्द मिलनी चाहिए, क्योंकि ये गलत हो रहा है। गलत को गलत बोलना चाहिए, सभी को गलत को गलत बोलना चाहिए। चाहे जो बात हो, गलत को गलत बोलिए। अगर गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे, तो अन्याय आधा से ज्यादा यहीं खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार यहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप अगर झूठ का जो है सपोर्ट करोगे तो अत्याचार और बढ़ जाएगा और दिक्कत होगी। इसलिए अगर गलत हो रहा है तो सब लोग बोलो, सच्चाई जो है वो सब लोग बोलो और खड़े हो जाओ एक साथ। तो सब लोग को मालूम चल जाएगा भाई, सब लोग खड़े हो जाते हैं गलत के प्रति। अब कोई करने वाला भी है तो वो करेगा नहीं, बोलेगा कौन झमेले में पड़े मेरे भाई। इसी के साथ बस थोड़ा सा बोलना चाह रहे थे। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद भाई जिंदाबाद। दौड़ते हुए देखा भाई, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। चंद्रशेखर भाई बहुत ऐसे ही आगे काम करते रहिए और समाज को जागृत कीजिए। और दलितों के ऊपर ही अन्याय होता है ज्यादातर। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।